Assalamu alaikum. As you know, I am Muhammad Danish, and today we are going to start our new unit of mathematics class 10th, and that is partial fraction. ठीक है, तो आज का जो हमारा यूनिट है वो है पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 21.1 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक हमें बस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करना है, किसी चीज को, कोई भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन कह लें, वैल्यू कह लें, इक्वेशन कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास जब भी दो फ्रैक्शंस होंगी, दो फ्रैक्शंस को हम मिलाकर एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, इसको हम मिलाकर 2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर अब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास इस तरह की वैल्यू हमें मिली हुई होगी, इस तरह की वैल्यू से उसके हमने कंपोनेंट दोबारा से बनाने हैं। ठीक है, इस एक वैल्यू हमारे पास होगी, यानी कि एक ही फ्रैक्शन होगी, एक फ्रैक्शन में से हमें दो फ्रैक्शंस बनानी होंगी। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा है, हमारे पास दो फ्रैक्शंस होती थी, दो फ्रैक्शंस को मिला के हम एक फ्रैक्शन बना लेते थे, लेकिन इस बार एक ही फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन में से हमें दो फ्रैक्शंस बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शंस की टाइप आ जाती है, दो तरह की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फॉर सपोज ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, या आप इसको इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 1/x² + 1। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब देखें, ये इसका नोमिनेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। जब भी किसी फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर का डिग्री होती है, डिग्री ऑफ नोमिनेटर अगर छोटी होगी और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ी होगी, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, और जब भी डिग्री ऑफ नोमिनेटर बड़ी हो जाए डिग्री ऑफ जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उससे, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले की अगर डिग्री छोटी होगी, नीचे वाले की बड़ी, तो प्रॉपर। अगर ऊपर वाले की बड़ी हो जाए या ऊपर वाले की सेम जो इसकी है वो हो जाए, तो ये कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, इम्प्रॉपर। ये हमारे पास प्रॉपर है। इम्प्रॉपर की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें x² + 1 और यहाँ पर भी आ जाए x² + 1, तो ये इम्प्रॉपर कहलाएगी। अगर इस तरह से आ जाए x³ + 1/x² + 1, ये भी हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होती है, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। अब वही फ्रैक्शन सिर्फ हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं जो कि प्रॉपर होगी। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही जो है हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी, तो इम्प्रॉपर को पहले हमने प्रॉपर करना होगा, फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वैसे मेरे पास है नहीं, मैं जैसे अचानक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, तो पेज यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब देखें, ये फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो डिग्री है नोमिनेटर की वो छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने का हमारे पास एक रूल है, हम सिंपल सा रूल देख लेते हैं। पहले इसका सोल्यूशन करें। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मेरा कैमरा थोड़ा नजदीक है, इसलिए बोर्ड थोड़ा कम कवर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसी इक्वेशन इसको पार्शियल को फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12/x-3 और x+3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला बन रहा है, x² a² - b²। ठीक है, a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो इसको अगर हम ओपन करके इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को जरा रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में, किस तरह से करेंगे। हम बोलते हैं सर, लेट हमारे पास जो 12/x-3 x+1 और x+3 है, ये हमारे पास इक्वल है a/x-3 और प्लस b/x+3 के। ठीक है, इन दोनों को हमने अलग अलग करके लिख लिया, इसको भी अलग कर दें, इसको भी अलग कर दें, और जो हमारा नोमिनेटर था इसको हमने एक को a का नाम दे दिया, एक को b का नाम दे दिया। ठीक है, और हमें पता है कि मैथ के अंदर हम ज्यादा सपोजिशन ही लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सपोज किया, लेट किया कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना, यानी कि 12/x-3 × x+3, ये हमारे पास इक्वल है a/x-3 और a/x+3। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें इनका डिनोमिनेटर जो है इसको रिमूव करना है, डिनोमिनेटर इसका सारा खत्म करना है। तो इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करें, क्या यार हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x-3 और x+3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ऑन मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय x-3 एंड x+3 वी गेट। अब हम क्या गेट करते हैं देखते हैं। ठीक है, यहां से
जब इसके साथ x माइनस 3 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर से सिर्फ हमारे पास 12 बच जाएगा और इक्वल देखें इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 x माइनस 3 में कट जाएगा बचेगा क्या x प्लस 3 यानी कि a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस अब यहाँ पर b जब हम x माइनस 3 यानी ये डिवाइड इसके साथ x माइनस 3 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 3 में कट जाएगा बचेगा क्या x माइनस 3 तो वो इधर लिख लें x माइनस 3 ठीक हो गया सही है। ये अब इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का ठीक है इसको आपने नाम दे दिया 1 का इसको नाम दे दिया 2 का। अब क्या करें अब सपोज करें कहेंगे यार पुट x is equals to 3 in EQ2 to get the value of a ठीक है अगर हम a की वैल्यू गेट करना चाहते हैं a की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं यहां से हम क्या फाइंड करना चाहते हैं a फाइंड करना चाहते हैं तो यार a की वैल्यू निकालने के लिए हम अगर इस टर्म को जीरो कर दें ये टर्म हमारे पास पूरी की पूरी जीरो हो जाए तो हम क्या यहां से इजीली a की वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है। अब इस टर्म को जीरो करने के लिए हमने क्या करवाया पूरी इक्वेशन के अंदर x की जो वैल्यू थी वो प्लस का 3 पुट कर देखें जब हम यहाँ पर x 3 पुट करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएंगे ये हो जाएगा 0 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा ठीक है। और यहाँ जब हम प्लस का 3 पुट करेंगे तो 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएंगे और जब 6 a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6a हो जाएगा ठीक है। तो इसी तरह हमने अगर b की वैल्यू फाइंड करनी होती तो इस टर्म को जीरो करते लेकिन अभी हमें a चाहिए तो b को जीरो कर देते हैं तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 अब जी पुट करें x की वैल्यू 3 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 का 12 इक्वल टू a इस x की जगह पर 3 और ये प्लस का 3 प्लस b इस x की जगह पर 3 और ये माइनस का 3 जो था वो वैसा का वैसा। अब देखो प्लस 3 माइनस 3 कट गया ये हो गया 0 0 b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 रह जाएगा तो 12 इक्वल टू 6 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6a ठीक है। ये तो वैसे ही 0 हो गया आप लिखें या ना लिखें स्टेप बढ़ जाएगा हरू हरू ठीक है। अगर हम ओनली a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a इक्वल टू 12 अपॉन 6 6 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम तो हियर a इज इक्वल टू 2 a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a आ गई 2 ठीक है a हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं a तो हमें मिल गया अब हमें क्या चाहिए b चाहिए ठीक है। अब मैं ऊपर से थोड़ा रिमूव करता हूँ ठीक है क्योंकि नीचे से रिमूव कर नहीं सकता उससे हम लिख नहीं सकता ठीक है। अब हमने फाइंड करना है b a हमें मिल गया अब b चाहिए। अब b को निकालने के लिए हम क्या करें यार b निकालने के लिए क्या हम a वाली टर्म को जीरो कर दें ये टर्म जो है इसको अगर हम टर्म को किसी भी तरह जीरो कर दें तो क्या हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए जरा इस टर्म को जीरो करने के लिए हम क्या करें इस टर्म को जीरो करने के लिए क्या इस x की जगह पर हम -3 पुट कर दें ठीक है। अब बोलते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -3 इन EQ2 टू गेट द वैल्यू ऑफ b ठीक है। अब पुट करें -3 सो 12 इक्वल टू इस 3 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे माइनस का 3 और ये प्लस का 3 और यहाँ पे a भी आएगा ये प्लस b और यहाँ पर -3 ठीक है। ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा इसी को मैं अच्छा नीचे लिख देता हूँ ठीक है। 12 इज इक्वल टू ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये इसमें कट जाएगा 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा प्लस का प्लस ये माइनस के 6 हो जाएंगे माइनस के 6 जब b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6b। अब हमें ओनली b चाहिए तो b इज इक्वल टू 12 और माइनस का 6 ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 2 ठीक है। अब हमारे पास b भी आ गया और a भी आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम बोलते हैं सर पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अगर इस इक्वेशन में यहाँ पर a और यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हमें मिल जाएंगे और जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास दोबारा से ये फ्रैक्शन आ जाएगी ठीक है। करके देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करें a और b की वैल्यू पुट कर दें ये इक्वेशन है ना यहाँ पर ओनली a और b की वैल्यू को पुट करें ठीक है। तो ये तो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा a की वैल्यू क्या है प्लस का 2 और 2 अपॉन x माइनस 3 और प्लस b की वैल्यू क्या है -2 तो इसकी जगह पर पुट करें -2 ओवर x प्लस 3 ठीक है ये आ गई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 2 अपॉन x माइनस 3 ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन x प्लस 3 ये दो हमें कंपोनेंट्स मिल गए। इस इट मींस कि जो ये हमारी क्वेश्चन वाली फ्रैक्शन थी या ये वाली जो फ्रैक्शन थी इस फ्रैक्शन के हमने दो कंपोनेंट्स निकाल लिए और ये रहे वो कंपोनेंट्स। अब जब हम इन कंपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन से ये फ्रैक्शन आ जाएगी ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे कोई मसला नहीं है। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे देखेंगे यार क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है जिस तरह इसमें a प्लस बी a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा था इस तरह करके उसको सपोज करके a b c कर दें। अगर इधर थर्ड रकम भी नीचे आ जाए तो उसको आप एक और यहाँ आगे बढ़ा देंगे c कर देंगे ठीक है। फिर पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी
उसमें फिर हर टर्म को जीरो करते जाएं। ए चाहिए तो बी को जीरो कर दें, सी चाहिए तो ए और बी दोनों को जीरो कर दें। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे भी होंगे। ठीक है।